हाँ जी, देखो दोबारा से समझाता हूँ। जब भी कैश आपको रिसीव होगा तो कैश डेबिट होगा। आपको बस यही ध्यान रखना है, तुसी आ रहे हो या तुसी जा रहे हो। तुसी मतलब कैश, अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। 80% एंट्रियां तो यही खत्म हो जाती है। उसमें तो दिमाग पे जोर ही क्यों लगाना है, क्योंकि पेपर में आप एज पर रूल थोड़ी ना एक एक एंट्री करोगे, इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि माइंड में सोचोगे कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गई डेबिट हो गया, रेंट इनकम है इनकम बढ़ गई क्रेडिट हो गया। ऐसे थोड़ी ना सोचोगे पेपर में, इतने में तो पेपर खत्म हो जाएगा सोचते रहोगे तो आपको क्या करना है, रेंट रिसीव्ड एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, commission received cash account debit to commission, advance commission received cash account debit to advance commission। बस इतनी सी बात है, एक बार में समझ लो या 10 बार में समझो। अब वो तुम्हारी माइंड की कैपेबिलिटी है कि कितनी देर में समझती है। तो समझना बस इतना ही है कि तुसी आ रहे हो या तुसी जा रहे हो। ठीक है, अब बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड एंट्री क्या बनी? कैश अमाउंट डेबिट इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट। थोड़ा सा गलत है, बताओ। सर कैश अकाउंट और क्या था इंटरेस्ट इंटरेस्ट था ना इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट। थोड़ा सा गलत है, एंट्री इस तरीके से नहीं बोलते, बताओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यस, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्रेडिट में जो लिखा जाता है वो टू करके लिखा जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट में जो आप लिखते हैं वो टू करके लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? कमीशन रिसीव्ड फटाफट बता दो। कैश अमाउंट टू डेबिट अमाउंट नहीं बोलते, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। टू कमीशन अकाउंट कर दिया तो ये अंडरस्टूड है, कमीशन आपको रिसीव हुई है इसीलिए कैश आपके पास आया। क्लियर है?